Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और अब आपकी यूनिट फोर्थ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फोर्थ के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में यूनिट फोर्थ के 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए, तो उसके आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये आपकी 25 क्लास होने वाली है। तो गाइस इस क्लास में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि वीडियो जो है वो नहीं मिलेगी, यानी कि मेरा फेस जो है वो आपके पास नहीं आएगा। थोड़ा सा इशू था, इस वजह से तो मैंने कैमरे को जो है वो थोड़ा सा कैमरे में इशू था, तो इस वजह से जो वीडियो है वो फेस कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो विदाउट फेस कैमरे से मैं इस चीज को शूट कर रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहा गया? तो गाइस जैसे कि क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन में बात करेगी किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। तो यह कथन जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ब्लेयर के द्वारा भी दिया गया है, जोन्स के द्वारा भी दिया गया है और सिम्पसन के द्वारा भी दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी इन सभी ने ये बात कही है। यानी किशोरावस्था जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है, यानी बाल्यावस्था खत्म होती है उसके बाद में शुरू होता है ये, और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। और जब प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है उसके, तो ये जो बीच की स्टेज यानी किशोरावस्था की डेफिनेशन जो है वो एक तरीके से यहाँ पे लिखी हुई, तो ये सभी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम होनी है। तो ये चीज ब्लेयर्स ने भी ऐसे ही कहा है, जोन्स ने भी कहा है, सिम्पसन ने भी कहा है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे चलता हूं और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उसको हम बात करते हैं। तो 25 क्वेश्चन को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि 25 का राइट आंसर जो है वो क्या होगा। यहाँ पे बात करेंगे 25 क्वेश्चन में एडोलसेंस पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस पुस्तक जो है आपकी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टेन हॉल ने लिखी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो एडोलसेंस जो पुस्तक है आपकी वो स्टेन हॉल ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन को देख लिया, उसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 26 क्या है, 27 की बात कर लेते हैं। 27 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? 27 प्रश्न में पूछा गया क्रमिक विकास के समर्थक थे। तो क्रमिक विकास के समर्थक कौन थे, यह हमसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रमिक विकास के समर्थक की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए में आपका आ जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी आपका आएगा किंग, ऑप्शन सी में आएगा हॉलिंगवर्थ और ऑप्शन डी में आएगा उपयुक्त सभी। तो क्रमिक विकास के समर्थक जो है, जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे आपके क्रमिक विकास के समर्थक हैं। तो यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ये सभी के सभी क्रमिक या कह सकता हूँ क्रमिक विकास के समर्थक हैं। नेक्स्ट 27 की बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें चीजों को समझ में आए। 28 की बात करी गई त्वरित विकास के समर्थक। त्वरित विकास के समर्थक ब्लेयर हैं, स्टेन हॉल हैं, क्रो एंड क्रो है, उपयुक्त सभी। तो त्वरित विकास के समर्थक आपके स्टेन हॉल हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है यानी कि BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, ये आपकी 4th यूनिट चल रही है। तो मेरे ख्याल से 5 या 6 क्लास में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सारी की सारी MCQ क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी। मैक्सिमम 30 या 31st तक ही पहुंचेगा और सारी क्लासेस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम 5 से 6 या अप्रॉक्स 1 वीक के अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे बात करिए क्वेश्चन 29 में, किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका है फ्रायड, किंडरगार्टन, किलपैट्रिक, उपयुक्त सभी। तो किसने कहा किशोरावस्था जीवन की कठिनतम काल है? तो ये आपका किलपैट्रिक द्वारा कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, इन सभी मनोवैज्ञानिक की थ्योरी, इन सभी मनोवैज्ञानिक के कथन को एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करी जा रही क्वेश्चन नंबर 30 की, जिसमें बात करिए किशोरावस्था में डैश और इतनी परिवर्तन होता है कि किशोर प्राय विरोध व्यवहार करता है। यानी किशोरावस्था आपने सभी को मालूम होगा कि ये उस टाइम की एज होती है जब बच्चे में हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
लड़के की जो मैं बात करता हूँ तो लड़के यहाँ पे मूंछ वाले पौधे बन जाते हैं, यानी कि दाढ़ी मूंछ जो है वो इनकी निकल के आती है। यहाँ पे लड़कियों में बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मंथली पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो स्टेज को कहा गया है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे किशोरावस्था में डैश और डैश इतने परिवर्तनशील होते हैं कि ये प्राय किशोर विरोध व्यवहार करने लगता है, यानी कि इस टाइम की जो एज होती है किशोरावस्था की एज, इसमें बच्चा को अपने संगी साथी के अलावा बाकी सबकी बातें जो है खराब लगती है, यानी कि हर एक चीज पे ऐसा रिएक्ट करता है बच्चा कि ऐसा घर वाले क्यों कहते हैं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे जो विरोध की बात होती है, तो ये इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे आवेगो, संवेगो या ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, तो आवेगो और संवेगो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किशोरावस्था के बारे में ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि किशोरावस्था से काफी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपके कह सकता हूँ बाल्यावस्था हो गया, ठीक है, और बाल्यावस्था में आपका पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है, किशोरावस्था से खूब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये जो जितनी भी स्टेजेस हैं सारी स्टेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस खूब बनते हैं यहाँ पे आपके एग्जाम से। ठीक है, बाकी थ्योरी क्लास में मैंने चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उनको जाके दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी की सारी चीजें, तो वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ जाती हैं। क्या कहा गया है, किशोर में अप्रिय आदतें आ जाती हैं। कौन कौन सी, पहले ऑप्शन में आ रही है आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, उद्दंडता, कठोरता, उपयुक्त सभी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चा इस टाइम पे अपने आप को समझता है कि हाँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे को बच्चे ऐसा ट्रीट मत करो, बात भी ठीक है। इस टाइम पे बच्चा बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसको बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया, घर वाले मेरे को मारे ना, चिल्लाए ना, डांटे ना, इस तरीके की चीजें। ठीक है, उद्दंडता ये भी बिल्कुल ठीक है, कठोरता ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी अप्रिय आदतें जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है इस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं 32, जिसमें बात करें किशोरावस्था की विशेषता क्या है। पहले ऑप्शन में बात करिए आवाज में परिवर्तन, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चे का जो वोकल कार्ड होती है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, यानी कि एक बच्चे से आवाज जो चेंज होकर एक बड़े जैसे लोगों की आवाज आना शुरू, यानी इस टाइम आवाज जो है काफी ज्यादा कर्कश वाणी जो होती है उस तरह की आवाज होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आवाज चेंज होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सेकंड बात करते हैं शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। सही बात है, बॉडी का रेशियो जो है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज होना शुरू हो जाता है। लड़की अलग तरह से दिखना शुरू हो जाती है, लड़कियां अलग तरह से दिखना शुरू होती है, दोनों में डिफरेंस जो है वो मालूम होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। थर्ड बात करते हैं वीरपात तथा महावरी, तो वही बात करेंगे, यानी कि लड़कों में स्पर्म जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और महावरी मंथली पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ की बात करते हैं उपयुक्त सभी, तो ध्यान रखिए किशोरावस्था की सारी विशेषताएं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें बात करी गई है अनियंत्रित तथा जटिलता लक्षण। अब यहाँ बात करिए अनियंत्रित और जटिलता जो लक्षण ये कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो है किस स्टेज में आते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में आते हैं, या फिर शैशवावस्था में आते हैं, या उपयुक्त सभी। तो ये आपके आते हैं किशोरावस्था में, अनियंत्रित और जटिलता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 कंप्लीट हो चुका है, 34 पे आते हैं। 34 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 34 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। तो यहाँ पे बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है ना वो भी काफी हद तक चेंज हो जाती है, चीजों को सोचने की प्रवृत्ति जो होती है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। तो वही यहाँ पे बात करेगी, बौद्धिक परिवर्तन हो जाता है, संवेगिक परिवर्तन हो जाता है, या शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें रहने वाला वो संवेगिक परिवर्तन रहने वाला, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 35 क्वेश्चन में हमसे कहा गया 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बिल्कुल बात सही गई है, लड़कियों का, लड़कों का, और ए और वो बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा 12 से 14 वर्ष में लड़कियों का विकास जो है अधिक तीव्र गति से होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो जल्दी सयानी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का, ये आपको लोग कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उससे पहले आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स को नीड है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ इन द सेंस जो आपकी नीड है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्ड वीडियोस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे मेनली और इंपॉर्टेंट चीज जो सर यहाँ पे चलाते हैं आपकी आरआर सीरीज, जिसको रैपिड डिवीजन सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं एग्जाम में एज इट इज फंसने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। ये आरआर सीरीज जिस दिन आपकी डेट शीट लॉन्च होती है उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बताएं जो आपके नोट्स है वो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू बोथ में मिल जाएंगे, क्लासेस हैं वो भी आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू बोथ में मिल रहा है। तो यानी कि इस
बैच में कह सकता हूं ये बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ है आपके एग्जाम के लिए, यानी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इस बैच से सब कुछ कवर कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी परसेंटेज बना सकते हैं। तो जिन्हें जरूरत है, जिन्हें नीड है, वो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको वहां पे समझा दी जाएंगी। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे 36 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है और 36 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है उसके बात करते हैं। 36 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता है। तो किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता जो है वो नायक पूजा, वृद्धि का विकास, ध्यान विस्तृत में वृद्धि या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएं जो है उपयुक्त सभी, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें न्याय या नायक पूजा भी होती है, वृद्धि का विकास भी होता है, ध्यान विस्तृत या ध्यान विस्तार में वृद्धि भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये सारी की सारी आपकी विशेषताएं। 37 की बात करते हैं। 37 प्रश्न हमसे पूछा गया किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था की बुनियादी तथ्य है। यह कथन जो है किस मनोवैज्ञानिक का, ये हमसे कहा गया है। हरलॉक का है, किलपैट्रिक का है, स्टेनले हॉल का या जेएस रॉस का है। तो किशोरावस्था में काम भावना, तो गाइस देखो इस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लड़का और लड़की में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। लड़के जो हैं कह सकते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं, लड़कियों में भी स्तन वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया है किशोरावस्था में काम भावना की किशोरावस्था की बुनियादी तथ्य है, तो यह कथन जो है किसने कहा है, काम भावना, यानी कि सेक्सुअल के रिगार्डिंग जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी काम भावना जो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो यह कथन जो है आपका जेएस रास के अनुसार कहा गया है। तो ऑप्शन सी डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया 38 में, जिसमें बात करी गई है किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती है। तो गाइस किशोरावस्था में किस चीज में रुचि पाई जाती है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सामाजिक रुचियां, धार्मिक रुचियां, लैंगिक विषयों में रुचियां या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी इन सभी चीजों में बच्चों में रुचि आना शुरू है। सामाजिक रुचि यानी समाज के प्रति बच्चे रुचि लेना शुरू कर देता है, धर्म के प्रति पूजा पाठ करना शुरू करता है, और लैंगिक विषयों में भी यानी कि कुछ विषय जो होता है वही पढ़ना शुरू कर देता है हर तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट बात पॉइंट 39 जिसमें बात करेंगे कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। क्या कहा है, कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। समूह की महत्व, तो इस टाइम में बच्चा समूह में तो रहते हैं। कल्पना शक्ति कमी, तो और सी की बात करते हैं काम शक्ति परिपक्वता उपयुक्त सभी, कल्पना शक्ति की कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि किसमें कहा गया कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है। तो यहाँ पे कल्पना शक्ति की कमी नहीं होती, जबकि इस टाइम पे बच्चा कल्पनाओं में तो बहुत हो रहा था, बच्चा बहुत कुछ सोचता है। जैसे मान लो किसी के रिगार्डिंग जो मैं ले लेता हूँ कि बड़े होकर मेरे को ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरीके से बनना है। ठीक है, या किसी व्यक्ति के प्रति जो है उसको प्रेम होना था, यानी कि किसी अपोजिट जेंडर के प्रति जो है अट्रैक्शन हो जाता है, तो बच्चे बहुत आगे तक की सोच लेता है कि हम बड़े होंगे तो ये करेंगे, साथ में आएंगे, यहाँ घूमने आके वहां घूमने आके। तो ये सारी चीजें हैं। तो कल्पना शक्ति की कमी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सी विशेषता नहीं, कल्पना शक्ति कमी, ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। 40 की बात करते हैं। 40 प्रश्न पूछा गया स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। तो बिल्कुल बात सही, इस टाइम बच्चे को फ्रीडम चाहिए कि, और विद्रोह भी बच्चा खूब करता है, यानी कि जवाब देना बच्चा शुरू कर देता है। बच्चा चाहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, जो चाहूंगा मैं वो करूं, जैसे चाहूं वैसे करूं। इस तरीके के बच्चों में इस टाइम पे रहती है। तो ये जो है आपकी किशोरावस्था की बात है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना जो है प्रबल रहती किशोरावस्था स्टेज में। वीर पूजा, तो गाइस बिल्कुल बात ठीक है, वीर पूजा की बात करी जा रही है। ठीक है, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। तो वीर पूजा की अवस्था जो है आपकी किशोरावस्था कहलाती है। इसी टाइम पे क्या होता है, बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज में स्पर्म यानी कि वीर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में महावरी या मंथली या पीरियड जिसको बोलते हैं वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। बाल्यावस्था में होता नहीं, शशावस्था में होता नहीं, युवावस्था, ये किशोरावस्था से और ऊपर की स्टेज आ गई। चीजें जो स्टार्ट होती है किशोरावस्था से स्टार्ट होती है।
आगे बढ़ते हैं 42 यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तरावस्था या किशोरावस्था। तो यौवन तथा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था से जैसे ही आगे बढ़ता है बच्चा तो तुरंत कहाँ पहुंचता है, किशोरावस्था में, और इसी को एक तरीके कह सकते हैं कि यौवन अवस्था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के साथ बच्चे की बॉडी में बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही होती है, तो बच्चे खुद नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है, घर पे बताऊं कि नहीं बताऊं। ठीक है, इस टाइम पे देखा होगा आपने, बच्चों की हल्की हल्की मूछें आती है तो बच्चा अपना मुंह छुपा लेता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। लड़कियों में भी सेम यही चीज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 43, इसमें बात करेगी एज ऑफ पुबर्टी कहलाती है। तो एज ऑफ पुबर्टी क्या है, ये बुक एज ऑफ पुबर्टी, ये इसको कह सकते हैं हम लोग पूर्ण किशोरावस्था। तो एज ऑफ पुबर्टी जो होती है वो कौन सी होती है, पूर्ण किशोरावस्था। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लड़का हो लड़की हो दोनों में डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कह सकता हूँ कि सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या रहती है कि एज ऑफ पॉवर्टी, कि यहाँ एज ऑफ पॉवर्टी यानी पूर्ण किशोरावस्था जो है वो उसको कहते हैं 17 से 18 वर्ष तक की जो एज होती है उस एज को हम लोग कह सकते हैं पूर्ण किशोरावस्था। उसके बाद में यहाँ से शुरू होती है यौवन अवस्था। ठीक है, या युवा अवस्था इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके बाद की जो स्टेज होती है। तो एज ऑफ पॉवर्टी जो है इसको पूर्ण किशोरावस्था कहते हैं, उस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आप सभी को बताते हैं कि स्पेशल बीएड ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इसमें आपको 25% तक ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को नीड है, जरूरत है, वो इस ऑफर को बिल्कुल वहां से जाने मत दीजिएगा। ठीक है, जिसकी कॉस्ट 1999 रुपीज थी, उसकी कॉस्ट अभी आप परचेस करते हैं तो सिर्फ 1499 रुपीज में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियोस, और सबसे मेनली और इम्पोर्टेंट चीज जो इस बैच की है वो ये है कि यहाँ पे आपको बोथ क्लासेस मिलेंगी, बोथ पीडीएफ, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पीडीएफ नोट्स में भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट टाइम पे जो आपकी चलती है आरआर सीरीज, रैपिड रिवीजन सीरीज, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। रैपिड रिवीजन सीरीज वो है यानी कि इसमें वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके डाला जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन फंसने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 50 to 60% तक आपकी क्वेश्चन एज इट इज फंसे हुए। तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी 92-93% तक बनी है। ठीक है, तो जिन्हें जरूरत है, जिन्हें नीड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उन सभी के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जिसको लेना है वो जल्दी से ले लीजिएगा तो ऑफ भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बाद में आप परचेज करते हैं तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, और जो अगर एडमिशन फुल हो जाती है यानी कि सीट जितनी है, सीट सारी फुल हो जाती हैं, तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, आप कितना भी पे करें। तो जिसको लेना है वो टाइम से ले लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के सामने है। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी भी तरीके की, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप व्हाट्सएप में मेंशन कर दीजिए, वहां से आपको सारी चीजें अवेलेबल करवा देंगी, टेक्निकल टीम सारी चीजें आपको बता देगी। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। तो ये विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या अस्थिरता। यानी कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा, तो वो है परिवर्तन। इस टाइम पे इतना ज्यादा बॉडी में परिवर्तन होता है कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी क्या होता है, यहाँ पे जो लड़के होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अंडर आर्म्स पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही साथ उनकी जो आवाज होती है वो भारी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेम ये चीज लड़कियों में रहती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में इतना ज्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको पाया जाएगा। तो बेस्ट वर्ड जो है या बेस्ट शब्द जो है वो आपका आएगा परिवर्तन, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है आपका वो किशोरावस्था स्टेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में कौन सा गुण नहीं आता है। यानी किशोरावस्था प्राप्त होने के बाद कौन सा गुण नहीं आता है, तो अधिगम, समायोजन, काम प्रवृत्ति की अधिकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा या अधिगम समायोजन। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है, तो अधिगम समायोजन जो है ये गुण नहीं आता, बाकी सारे के सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 की बात करते हैं। 46 प्रश्न पूछा गया है हमसे, बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है संवेदनात्मक अनुभव, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी।
तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है संवेदनात्मक अनुभव, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या प्रशिक्षण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 47 को देखते हैं। बात करेगी बालक के प्रत्यय का विकास होता है, अनिश्चित, निश्चित, प्रतिरूप, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। यानी बालक के प्रत्यय का विकास जो है निश्चित प्रतिरूप हो जाता है और ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 की बात करते हैं और इसमें बात करिए किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होता है। यानी ये तीनों के तीनों परिवर्तन जो है वो होते हैं। किसमें होते हैं? निरंतर, क्रमिक, ए और बी दोनों, या अस्थिरता। ध्यान रखिएगा निरंतर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वो कैसे होते हैं? निरंतर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 49 जिसमें बताया गया है, किसने कहा है किशोर में उच्च मानसिक योग्यता का या योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, परंतु यह प्राण के समान प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो हरमान के अनुसार कहा है, एलिस क्रो ने कहा है, या हरलॉक ने कहा, या एरिक्सन ने कहा है। यह कथन आपका जो है एलिस क्रो के अनुसार कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसमें पूछा गया है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार बताना है। तो राइट आंसर जो है वो आपको इसमें कमेंट में करके बताना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ, जो कि आपको कमेंट में बताना होता है। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी तरीके का, या कह सकते हैं बैच को लेके कोई डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट भी शेयर करिएगा। ठीक है, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए। साइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इसी के साथ साथ आप अपने अदर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, कि अपनी स्किल्स। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आइए। ठीक है, टेक्नोलॉजी को समझिए। और आज के टाइम पे मैं कहूंगा कि बीएड एक लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के टाइम में, कि अब कुछ नहीं बचा तो क्या, बीएड कर लो, टीचिंग लाइन में घुस जाओ, क्योंकि इसमें एज का कोई इतना रोल नहीं होता। 45-50 तक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 40 या 45 तक तो रहता ही आराम से। तो यहाँ पे मैं सभी से कहूंगा कि अपनी कोई ऐसी स्किल को जरूर डेवलप करिए। ठीक है, जिससे आपको आगे चीजों में हेल्प हो। ठीक है, और जिसमें बेस्ट रहती है कम्युनिकेशन स्किल। जितनी ज्यादा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा। तो बाकी जो यूट्यूब चैनल है उन पे हम यही बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्प कर सकते हैं, या किस तरीके से अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और आप 1.5 GB डाटा पर डे उसको यूज करते हैं। अब आपको डिपेंड करना है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको उस 1.5 GB डाटा को कंटिन्यू वैसे यूज करते जाना है, या कुछ ऐसा भी करना है उससे, ताकि आप अपने स्टैंड ले सकें। ठीक है, या आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो बाकी पढ़ाई पे फोकस रखिए, बाकी साइड बाय साइड अपनी स्किल्स को भी डेवलप करते रहिए। ठीक है, तो बाकी जो यूट्यूब चैनल है हमारे, उनपे मैं यही सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, किस तरीके से डेवलप करनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। और सभी को मालूम है कि आज से, ये कह सकता हूँ, आज से 5 साल पहले की बात करिएगा और आज से आने वाले 5 साल पहले क्या है, पास्ट और फ्यूचर की अगर बात करते हैं, तो पास्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 साल पहले हर व्यक्ति के पास फोन नहीं था। ठीक है, तो कहता हूँ उतना नहीं था, या नेट नहीं था, सारी चीजें। ठीक है, और आज देखिए हर व्यक्ति के पास फोन है, हर व्यक्ति के पास फोन में नेट है, और हर व्यक्ति 1.5 GB डाटा यूज भी कर रहा है। आने वाले टाइम में देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और एआई के बारे में मैं आपको सभी बता रहा हूँ कि बहुत जल्द आपकी एआई के बारे में वीडियो बनाने आ रहा हूँ। एआई एक ऐसा रोबोट या ऐसी सिस्टम इन्होंने बना दिया है, ठीक है, जिसमें आदमी की वैल्यू एक तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा अपने आराम से जो अदर यूट्यूब चैनल है उनपे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपना प्यार बनाए के रखिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।